तो आज हम बात करें कैसे आप इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स के गानों के ड्रम पैटर्न को कॉपी करके अपने तगड़े ड्रम पैटर्न्स बना सकते हो। तो हम कुछ दिन पहले ऐसी सीधे मौत का नमस्तुते सुन रहे थे और हमें गाना बहुत ही तगड़ा लगा, तो हमने कहा क्यों ना इसके ड्रम्स को हम रिक्रिएट करें। तो आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रम्स क्रिएट कर लिए हैं और इसको फिर से रिक्रिएट करेंगे, बट एक बार सबसे पहले नवाजुद्दीन गाना सुनते हैं। मामूली वो सोचे कि बंदा मैं मामूली में जादुई तो आती है धमकियां कानूनी। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक वेबसाइट है जिसका नाम है ट्यून बैट, उसके अंदर इसको डाला जिससे हमें पता चला इस गाने की टेम्पो क्या है और इस गाने की क्या है। तो अब हमें पता चल गया था हमारा टेम्पो जो है वो 120 है और जनरली सारे के सारे डॉ में स्टॉक जो आपका टेम्पो होता है 120 होता है। तो एक बार इसको मेट्रोनोम के साथ सुन के देखते हैं फिर से। मामूली वो सोचे कि बंदा मैं मामूली में जादुई तो आती है धमकियां कानूनी। तो आप देख सकते हो इसमें काफी सारी चीजें एविडेंटली पता चल रही है। एक काफी लाउड 808 चल रही है, एक हमारी क्लैप या स्नेयर चल रही है और एक काफी तगड़ी हाई हेड का पैटर्न चल रहा है और उस पूरे के पूरे ऊपर एक चल रहा है गिटार का लूप। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक लूप ढूंढा जो कि इसके साथ अच्छा जा रहा हो, बट हम नहीं चाहते थे कि सिमिलर बन जाए, तो हमने गिटार की जगह एक फ्लूट का लूप ले लिया। तो आप देखो इसमें फिर से गिटार को सुनते हैं। मामूली वो सोचे कि बंदा मैं मामूली। तो हमने वैसे ही सिमिलर एक अपना फ्लूट का लूप लिया। तो एक बार फ्लूट लूप सुन के देखते हैं। तो ये फ्लूट भी एकदम वैसी सी वाइब दे रही है जैसे हमारा रेफरेंस ट्रैक है। तो इसके बाद हमने क्या करा, हमने सबसे पहले अपना 808 का पैटर्न बनाया और 808 पैटर्न बनाना और कॉपी करना बहुत ही ईजी है। आप क्या करना है, आपको जाना है ऑडियो इफेक्ट के अंदर और हमने लिया एक EQ और उसके बाद हमने कर दिया एक हाई कट। तो सबसे पहले हम यहाँ तक इसके लोस काट देते हैं और एक बार सुन के देखते हैं। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी बेस के नोट्स हमें सुनाई देने लगे हैं और अब आप यूज कर सकते हो ट्यूनर। तो हम क्या करेंगे, ऑडियो इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे ट्यूनर। अगर आपके डॉ के अंदर ट्यूनर नहीं आता है तो आप स्पैन को भी यूज कर सकते हो और देख सकते हो कौन से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके बूस्ट कर रहे हैं। या फिर आप ये फ्री प्लगइन जी ट्यून यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो डी नोट बार बार आ रहा है, डी, और बाद में एफ शार्प आ रहा है। तो हमने सेम चीज यहाँ पे करी है कि हम अपनी 808 को एक बार ऊपर ले आते हैं और हमने सबसे पहले जहां जहां पे हमारे ड्रम्स पड़ रहे थे, आपको दिख भी रहा होगा, पहली 808, दूसरी 808 और तीसरी 808। तो सेम चीज हमने भी करी है यहाँ पे। तो F और A और सेम चीज अगर आप देखोगे रेफरेंस ट्रैक में ट्यूनर की हेल्प से हमें यहाँ पे भी दिख रहा है D D D D D F शार्प और A। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने F शार्प नहीं F लिया बिकॉज वो F शार्प दिखा रहा है ट्यूनर, बट F जो F शार्प है हमारे स्केल के अंदर नहीं आता, जो कि D माइनर का स्केल। अब इसके बाद जब हमारी 808 बन गई तो हमने कहा क्यों ना किक लगाई जाए इसमें। तो गाइस आप देख सकते हो इस पार्ट में अगर हम सुन रहे हैं तो कोई 808 के साथ किक जैसी साउंड आ नहीं रही, अगर है भी तो बहुत ही कम है। तो आप सुन के देखते एक बारी। और अगर आप ये वाला पार्ट सुनोगे तो यहाँ पे हमें किक सुनाई दे रही है। तो हमने क्या करा, हमने किक का पैटर्न ढूंढा और इसके लिए हमने कुछ इधर पे ऐसे बहुत सारी किक सर्च करी और क्योंकि हमारा गाना डी में था और हमें था कि डी के पास की ही कोई किक मिल जाए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है आपको किक ट्यून में रखनी है, बट कई बार अच्छा लगता है कि अगर आपकी किक ट्यून में हो। तो डी शार्प वाली हमने किक ली और उसको हमने ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया और उसको ट्रांसपोज करके डी बना दिया। तो इससे हुआ क्या, जब हम इसका मिडी पैटर्न बना रहे थे तो हमने सेम मिडी पैटर्न यहाँ पे कॉपी कर दिया जो 808 में है। तो जनरली आप क्या करते हो, जो अपनी 808 किक्स होती हैं उनको हम इस तरीके से नीचे रखते हैं यहाँ पे ऐसे, पर इस गाने में वो इतना अच्छा लग नहीं रहा था, तो हमने इसको भी 808 की तरह ही ऊपर की तरफ को प्ले कर दिया। तो एक बार आप सुन के देखते हैं। और किक्स में से हमने हाईज हटा दिए हैं और 808 में से हम लोगों ने हल्का सा सैचुरेशन करा हुआ है और ये गेन नॉब की हेल्प से इस बूस्टेड फ्रीक्वेंसी को हल्का सा काटा हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हो कि कॉपी करना भी एक आर्ट है, क्योंकि जब हमने उस सेम चीज को कॉपी भी करा तो भी हमारा साउंड थोड़ा डिफरेंट साउंड कर रहा है और हम सीख पाते हैं कॉपी करने से। तो आप देख सकते हो ये चीज हमारी बन चुकी थी और इसको एक बार सैंपल के साथ सुनते हैं। और बहुत ही इजी ड्रम पैटर्न है, आप देखोगे बहुत कॉम्प्लेक्स 808 नहीं बनाई हुई है, कुछ ज्यादा स्लाइड ग्लाइड ये सब नहीं करा हुआ है। तो एक बार सुनते हैं। तो बहुत पंची लग रहा है।
तो इस तरीके से हमारा पैटर्न बन गया। और अब हमें था कि एक पिलर एलिमेंट होना चाहिए, और पिलर एलिमेंट क्या होता है, जो फिक्स्ड रहते हैं, यानी कि स्नेयर, क्लैप्स, ये सब चीजें। तो अब देखते हैं कि इस गाने में क्लैप है या स्नेयर है। मामूली Clap वो है। सोचे कि बनना मैं मामूली कलम में जा तो ये स्नेयर नहीं है, क्लैप की साउंड है। और अगर आप ध्यान से सुनोगे, ये बहुत ही 909 किट वाली क्लैप है, और बहुत ही सिंपल वाली क्लैप है, जो आपके FL स्टूडियो बेसिक में मिलती है, या फिर आपको बेसिक उनमें मिलेगी साउंड्स में। तो गाइस उत्कर्ष ने क्या करा, इसमें से क्लैप्स को सिर्फ रखा और बाकी सारी चीजों को हटा दिया। तो ये हमने आइसोलेट इसलिए करा कि आप लोगों को भी सुनाई दे, क्योंकि बिगिनिंग में हमें ये चीजें नहीं सुनाई देती। तो आप देखो ये इस तरीके से साउंड कर रहा है। कलम तो पीछे इसमें और भी एलिमेंट चल रहे हैं, बट आपको एक आइडिया लग रहा है क्लैप किस तरीके से साउंड करती है। तो इसको बार बार सुनते हैं एक बारी। तो हमने भी क्या करा, हम अपने सैंपल पैक के अंदर गए, और देखो यहाँ पे आपको बहुत सारी क्लैप्स मिलेंगी। बड़ी वाली स्टैंडर्ड वाली जो क्लैप थी, बहुत ही बेसिक क्लैप थी, हमने इसको लिया। और अब इसको एक बार सुन के देखते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा रिवर्ब लगा दिया, और बिना रिवर्ब के कुछ ऐसी लग रही है। और अब जब हम इसे अपने ड्रम पैटर्न के साथ सुनेंगे, तो हमने क्या करा, हर थर्ड पे अपनी क्लैप लगाई। आप देख सकते हो थर्ड पे हमारी क्लैप लगी हुई है। पर नवाजुद्दीन गाने के अंदर बीच में भी अगर आप ध्यान से सुनोगे, बहुत एक क्लैप आती है। तो एक बार सुनते हैं। मामूली वो सोचे कि बन तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक कम वेलोसिटी में भी क्लैप आती है, वो सोचे कि बनना यहाँ पे। सोचे कि वो सोचे कि बनना। तो आप इसे इस तरीके से यहाँ कॉपी कर सकते हो, और पेस्ट करके इसकी वॉल्यूम कर देते हैं बहुत ही कम, लाइक 10 dB नीचे कर देते हैं। तो अब एक बार सुनते हैं हमारे पैटर्न को और फ्लूट को, और ऊपर वाले को एलिमेंट को बंद कर देते हैं। तो एक बार देखते हैं कैसा लग रहा है। और कॉपी करने का मतलब ये नहीं है कि हमें ये चीज चाहिए, लाइक मुझे ये वाला एलिमेंट अच्छा नहीं लग रहा तो हम हटा देते हैं। तो एक बार आप सुनते हैं। तो काफी बाउंसी, काफी अच्छा लग रहा है। और अब जो काफी तगड़ा एलिमेंट है वो है हाई हैट। और हाई हैट कई बार समझ नहीं आती किस तरीके से ट्रिपलेट में बनानी है, 1/4 बनानी है, 1/8, 1/16, किस तरीके से बनानी है। तो हमने इसके लिए क्या करा, हमने इस पार्ट को फिर से EQ करा, बट अब की बारी हाई कट नहीं, अब की बारी लो कट करेंगे। तो एक बार इसको लो कट करते हैं और सुन के देखते हैं। तो आपको यहाँ पे हाई हैट सुनाई दे रही होगी नवाजुद्दीन वाले गाने में। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसको सुना कि ये 1/8 है, 1/16 है, 1/4 है। तो ये तो पता चल रहा है 1/4 नहीं है। तो यार ये 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and यानी 1/8 पे आ रही है। तो हमने क्या करा, अपनी हैट को इसके साथ ही ऑन करा और एक बारी सुन के देखा इस तरीके से। तो एक बारी इन पार्ट को डिलीट करते हैं और अब सुनते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा कुछ एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने भी अपने इधर हाई हैट के अंदर, अब हाई हैट के अंदर फर्क नहीं पड़ता कि आप स्केल के अंदर हो कि नहीं है, तो यहाँ पे हम स्केल बटन ऑफ कर देते हैं और हमने, आप देखोगे 1/8 करके, 1/16 करके दो और हाई हैट यहाँ पे और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी। तो इसको सुन के देखते हैं, सोलो करते हैं इसको। और आप देखोगे ये हमने ये क्यों रखा है, अगर हम ये नहीं रखेंगे ना तो एक अलग सा इफेक्ट आएगा। तो एक काफी क्लीन सा लग रहा है अब, पर वो फीलिंग नहीं आ रही। बट अगर ये साथ में ऑन होगा तो एक वो अजीब सा उसमें एक इफेक्ट आ रहा है। तो ये काफी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद क्या होता है, एक हाई हैट रोल आ रहा है। तो हाई हैट रोल कुछ इस तरीके से था। और आप क्या कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर ही पैनिंग हो रही थी, हम एक प्लगइन यूज कर सकते हैं, ऑटो पैन। तो ऑटो पैन से क्या होता है कि आपकी जो साउंड है वो लेफ्ट राइट मूव करेगी। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको एक बार सुन के देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो पैन। थोड़ा सा ऑटो पैन करते हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट वाला एक इफेक्ट आ रहा है हमारे कान में। और अब एक बार इसको सुनते हैं।
तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने क्योंकि कॉपी करा तो एक बहुत इजीली हमें समझ आ गई ये चीज। और कॉपी करना बुरी बात नहीं है अगर आप इसको प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हो और अपनी क्रिएटिविटी बाद में धीरे धीरे इसमें ऐड कर रहे हो। क्योंकि देखो ड्रम पैटर्न वही रहेंगे, ग्रिड्स वही रहेंगी, इवन मेलोडी कॉर्ड्स भी वही है, आपके पास उतने लिमिटेड नोट्स हैं। तो आप कभी किसी को कॉपी करते हो तो आप उसके स्टाइल को समझो, उसको स्टडी करो, और इससे पता चलता है कि हमें ओवरडू नहीं करना, हमें कम में भी बाउंसी और बढ़िया ट्रैक बना सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो वी होप आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी। अगर बढ़िया लगी तो नीचे आ रहा है लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको ठोक के ग्रे कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी थी। इसी का एक और चीज करनी होती है। और अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हो या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग सर्विसेज, तो हमारी वेबसाइट आ रही होगी bassila.in, जाके चेकआउट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।